पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रिंस खान गैंग की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और 2 जिंदा बम के साथ गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि वासेपुर के एक जमीन कारोबारी और होटल व्यवसायी की हत्या की साजिश रची गई थी। दो पिस्टल है, 4 जिंदा गोलियां हैं, एक मोबाइल फोन है और बम भी बरामद हुआ था, लेकिन जिससे वो कर दिया गया, डिफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इन सारी चीजों को बरामद किया गया। रांची की हाई प्रोफाइल चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अशोकनगर में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी निवासी कुख्यात चोर मोहम्मद इरफान उर्फ उजाले की पहचान की है। पुलिस के मुताबिक इरफान पर देश भर के अलग अलग राज्यों में 80 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि मास्टरमाइंड अब भी फरार है, लेकिन उसकी पत्नी और एक महिला सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 17 लाख रुपए से अधिक नकद, चोरी के जेवरात और वारदात में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि ये शातिर चोर सैटेलाइट की 3D इमेज के जरिए पॉश इलाकों के घरों की रेकी कर वारदात को अंजाम देता था। घर जो बड़े आलीशान बंगले हैं वो रैंडमली सेलेक्ट करता है और रैंडमली सेलेक्ट करते हुए, चूँकि आजकल जितनी भी जो शहर की जो बिल्डिंग है, जो एरियाज़ हैं, उसका 3D मैप भी अवेलेबल है और 3D मैप के आधार पर और जो स्टैंडर्ड जो रेकी वाला जो प्रोसेस है, इन सारी डिटेल्स के आधार पर ये इसके द्वारा घरों को सेलेक्ट किया जाता है। कोई भी टारगेटेड घर सेलेक्ट नहीं किया जाता है। रैंडमली अलग अलग शहरों में पॉश एरियाज़ की जो शहर के जो पॉश एरियाज़ है, उसमें किसी भी रैंडम बड़े घर को टारगेट करके और उसमें चोरी की जाती है। और बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाल सुधार गृह में 16 बाल कैदी बीमार हो गए। 3 की हालत बिगड़ी है, सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। सभी को बुखार, खांसी और कमजोरी की शिकायत है। डॉक्टरों की निगरानी में 3 बाल कैदी। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। मौसम की वजह से हुआ जो वायरल फीवर है सर। वायरल ठीक है। सुरक्षा दृष्टि खान पान भी तो ठीक है, रहने का भी व्यवस्था अच्छा है। हाँ, अभी सीजनल ही है। 2-3 दिन 4 दिन अभी लगातार बारिश हुई तो फ्लू लाइक सिम्टम है। हम लोगों ने पूरा सैंपल ले लिया, जांच करवा रहे हैं। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी मामले में सीआईडी ने कार्रवाई की है। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि बुधवार को सीआईडी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं 14वीं जेपीएससी मामले में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी की टीम ने पूर्व आईएएस अधिकारी एल ख्यांगते के आवास पर करीब 2.5 घंटे तक छापेमारी की। कड़ी सुरक्षा के बीच टीम दस्तावेजों के साथ साथ डिजिटल उपकरणों की भी जांच की। चौदहवीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के मामले को लेकर आज सीआईडी की टीम के द्वारा पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते के आवास पर छापेमारी की गई। बता दें कि यहां पर सीआईडी की टीम जो पहुंची हुई थी, उसके द्वारा पूरी जांच की गई। काफ़ी चीज़ों को खंगाला गया। ख़ास तौर से अगर बात करें तो यहां से कई अहम दस्तावेजों को भी खंगाला गया, तो इसके साथ ही डिजिटल इक्विपमेंट्स को भी खंगाला गया। बता दें कि बीते दिनों जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, उन 5 गिरफ्तारियों से जो इनपुट मिले थे, उसके आधार पर आज सीआईडी की टीम एल ख्यांगते के आवास पर पहुंची थी और यहां पर तमाम चीज़ों की जांच की गई है। बता दें कि इस दरमियान सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात थे। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और न ही किसी को बाहर आने की इजाज़त थी। पूरे मामले में एल ख्यांगते से करीब 2 घंटे तक यहाँ पर टीम जो है वो बनी रही। तो इसके साथ ही पूछताछ का सिलसिला भी चला, तो साथ ही दस्तावेजों और तमाम जानकारियों का सत्यापन का दौर भी सीआईडी की टीम के द्वारा किया गया है। पूरे मामले में देखना होगा कि सीआईडी को इस जांच में और क्या कुछ तथ्य मिले हैं और किस तरह से ये पूरी जांच आने वाले दिनों में एक नया मोड़ लेती हुई नजर आएगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद की बाघमारा थाना क्षेत्र के सदरियाडीह में जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत के मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीरता पकड़ ली है। धनबाद सांसद ढूलू महतो ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन से पूरे मामले की जानकारी ली है। सांसद ने घटनास्थल पर गैस डिटेक्टर मशीन से वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। साथ ही मृतक मजदूरों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन को निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बता दें, बाघमारा थाना क्षेत्र के सदरियाडीह गांव में सेप्टिक टैंक में जहरीले गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लगभग 12 फीट गहरे इस सेप्टिक टैंक की ढलाई करीब 1 महीने पहले की गई थी। सेंटरिंग हटाने के लिए दोनों मजदूर टैंक के भीतर गए। कुछ ही देर बाद अंदर मौजूद जहरीली गैस के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों को तत्काल बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। धनबाद जिले के बाघमारा थाना अंतर्गत सदरियाडीह में गैस रिसाव के चपेट में आने से दिलीप महतो और राजेश महतो नाम के 2 मजदूरों की मौत हो गई है। और अभी हम बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं, जहां पर कि इन दोनों ही मजदूर को लाया गया था और जहां डॉक्टर इनका चेकअप करने के बाद मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद बाघमारा थाने के पुलिस आई है और यहाँ अभी फिलहाल पंचनामा शुरू कर दिया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। साथ ही साथ मृतक के जो परिजन है और आसपास के जो गांव वाले हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस घटना को लेकर दुख जता रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद बाघमारा सीओ गिरिजानंद किस्कू, बाघमारा थाना प्रभारी अजित कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और घटना को लेकर लोगों में जो दुख है और जो गुस्सा है उसे शांत कराने का भी प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि सदरियाडीह में नया सेप्टिक टैंक बनाया गया था और लगभग 1 महीने के बाद दोनों ही मजदूर उसे खोलने के बाद नीचे उतरे थे और इसी दौरान वहां पर गैस रिसाव हुआ और उस गैस रिसाव की चपेट में आने से दोनों पहले बेहोश हो गए और फिर दोनों को निकालने वाले एक अन्य मजदूर भी बेहोश हो गया। तीनों मजदूरों को आनन फानन में बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद 2 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया है। अब दोनों ही मजदूरों को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा जाएगा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने भी यह पुष्टि की है कि गैस के चपेट में आने से ही दोनों मजदूर घुटन महसूस किए और उसके बाद दोनों की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर वह गैस मीथेन था या कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि सदरियाडीह में गैस रिसाव काफी अधिक हो रहा है जो इस घटना को प्रमाणित कर रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर खूंटी से है, जहां तोरपा में हाल ही में हुए ज्वेलरी और शराब दुकान में चोरी कांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन किया है। पुलिस ने जमशेदपुर से 3 और सरायकेला क्षेत्र से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण, शराब और वारदात में इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। और हम लोगों को कुछ इनपुट प्राप्त हुआ कि ये चोर जमशेदपुर के आसपास कहीं छुपे हुए हैं और उसके बाद हम लोगों ने उस टीम को छापामारी के लिए निकाला। तो इसमें जो लोग प्राइमरली इन्वॉल्व थे उन सभी की हम लोगों ने अरेस्टिंग की है और उन्हीं की निशानदेही के आधार पे हम लोगों ने रिकवरी भी की है। जो भी ज्वेलरी चुराई थी उनके द्वारा वो हम लोग को बरामद हुई है और जो लिकर भी इन लोगों ने चुराया था वो भी हम लोग को काफ़ी अच्छी खासी संख्या में बरामद हुआ है। खबर जमशेदपुर से है, जहां बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ने कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने का मंत्र दिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि चुनावी जीत की नींव बूथ स्तर पर रखी जाएगी। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ समितियों को सक्रिय करने और चुनावी तैयारियों को लेकर रणनीति तैयार की गई। बूथ सबसे मजबूत, क्योंकि बूथ का कार्यकर्ता ही आम जनता को जोड़ता है और इसलिए बूथ का कार्यकर्ता पार्टी का जीवन रेखा है। हम जनता की जो आशा है कि यहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बने, तभी हम सफल हो सकेंगे। और इसी को ध्यान में रखकर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
एकजुट होकर बूथ को सशक्त करने के दिशा में काम शुरू हो रही है। अपना बूथ जो है सबसे मजबूत, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदाता के पास मतदान केंद्र दूर है, वो सब लोग को भी जो है हम लोग मतदान केंद्र में सहूलियत से पहुंच सके वैसा व्यवस्था कर रहे हैं। मजबूत संगठन बनाने का हमारा प्रयास है और ऐसे झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से काम करती है। हम ही एक ऐसा दल है इस राज्य के अंदर कि सभी बूथों पर हमारी समितियां काम करती हैं। SIR 2026 अभियान के तहत चाईबासा के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन समय पर पूरा कर चक्रधरपुर राज्य का पहला विधानसभा क्षेत्र बन गया है, जिसने ये लक्ष्य हासिल किया है। इस उपलब्धि का श्रेय प्रशासन ने आम जनता, जनप्रतिनिधियों, मीडिया और सभी संबंधित कर्मियों के सामूहिक प्रयास को दिया है। चक्रधरपुर की अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये उपलब्धि प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, मीडिया और आम नागरिकों के सामूहिक सहयोग का परिणाम है। क्रेडिट नहीं है, ये पूरा क्रेडिट जो है पूरी टीम को जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कैसे लोगों ने रात रात भर पहाड़ी क्षेत्र में, बंदगांव में स्पेशली, वहाँ पर नेटवर्क की समस्या है टेबो घाटी में। उसके अलावा इतनी बारिश हुई है लास्ट के 2 दिन, तो हम लोग भी परेशान हो गए। लेकिन बेचारी BLOs, वॉलंटियर्स, जो हमारे मुखियागण है, मुंडागण है, बारिश की परवाह नहीं भी करते हुए रात के समय में सब लोगों ने जो है इस पूरी प्रक्रिया में अपनी सहभागिता निभाई। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। और अब हम लोग जो है पूरी तरीके से वेरिफिकेशन का कार्य कर रहे हैं और रैशनलाइजेशन का भी कार्य चल रहा है। अब हम लोग का फोकस जो है पूरा उस पर रहेगा। झारखंड राज्य में वर्तमान समय में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, अभी उसमें गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन का प्रक्रिया चल रहा है और इसमें पूरे राज्य में चक्रधरपुर विधानसभा, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला का जो चक्रधरपुर विधानसभा है, उसका सबसे पहले 100% गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन का प्रक्रिया पूरा हो गया है और कल इस कार्य को पूरा किया गया है, जो कि पूरे झारखंड राज्य में सबसे पहले हुआ है। इसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा जो सूचना जारी किया गया है और चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो जानकारी दी गई है, सबसे पहले पूरे राज्य में चक्रधरपुर द्वारा ये उपलब्धि हासिल की गई है। SDO मैम के मुताबिक उन्होंने बताया कि चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं, जैसे बंदगांव, जो जिसके अधिकांश हिस्से सुदूर इलाके में है। इसके बावजूद जिला प्रशासन के अधिकारियों, BLO और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दलों के जो BLA हैं, सबके सहयोग से, सबके सामूहिक प्रयास से डिजिटलाइजेशन का जो प्रक्रिया है उसे सबसे पहले हासिल किया गया है, जो चक्रधरपुर विधानसभा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। अब खबर रांची से है, जहां जलवायु अखाड़ा 2026 के समापन सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। राज्यपाल ने जलवायु परिवर्तन को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया। साथ ही झारखंड जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर पर्यावरण के साथ साथ कृषि, स्वास्थ्य, आजीविका और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उम्मीद है कि जलवायु अखाड़ा 2026 झारखंड में जलवायु संवेदनशील, समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा तथा भविष्य की नीतियां और जन भागीदारी को नई दिशा प्रदान करेगा। धनबाद में BCCL की ABOP परियोजना एक बार फिर ग्रामीणों के आंदोलन की वजह से ठप हो गई है। बता दें कि केसरगढ़ बस्ती के ग्रामीणों ने विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन और सुरक्षा की मांग को लेकर परियोजना का चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन ना धरना शुरू कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले 4 दशकों से सुरक्षित पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि बस्ती की चारों ओर से भूमिगत आग
भू धसान और जहरीली गैस की चपेट में है। खदानों में होने वाली भारी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ रही हैं, जमीन फट रही है और लोगों की जान हर दिन खतरे में है। इतना ही नहीं, भारी वाहनों की आवाजाही से बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक पुनर्वास, रोजगार और सुरक्षा को लेकर ठोस फैसला नहीं किया जाता, तब तक कोयला उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरह बंद रहेगा। दरारें आ चुकी है, हमारे तालाब को प्रदूषित कर विषैला बना दिया गया है, पानी जहरीला हो चुका है और आग से जो धुआं निकल रहा है जहरीला, वो हमारे घरों में घुसकर हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बीसीसीएल ने हम लोग को जान से मारने का जो है षड्यंत्र रचा है। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। डिमांड हम लोगों का जो नेचुरल है वो ये है कि आज बार बार बीसीसीएल का जो रवैया है वो तकरीबन आज 40 साल से चल रहा है कि आज आपको हम विस्थापित कर रहे हैं, कल आपको विस्थापित कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि हम कंटिन्यू 20/7/2026 से रेगुलर धरना पर बैठे हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, मूलभूत सुविधा जो एक ग्रामीण को मिलना चाहिए वो बीसीसीएल के माध्यम से आज तक हम लोगों को नहीं मिला। अब खबर धनबाद से है, जहां बीसीसीएल ने अपने पहले कोल नीर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। पुटकी बलिहारी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत भूमिगत खदानों के पानी को अत्याधुनिक आरओ तकनीक से शुद्ध करके बोतलों में पैक किया जाएगा। शुरुआती चरण में इसका इस्तेमाल बीसीसीएल के कर्मचारियों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में होगा। तो धनबाद से यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भूमिगत खदानों के पानी को अत्याधुनिक आरओ तकनीक से शुद्ध करके बोतलों में पैक किया जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने पुटकी बलिहारी क्षेत्र कार्यालय परिसर में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया। और फिर